नमस्कार, जय हिंद राजा साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। सॉरी, इतिहास, बार बार वो इतिहास का नाम आ जाता है साथियों, क्योंकि इतिहास की क्लास मैं खुद लेता हूँ। और उसमें आप देखोगे कि आज अब हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर सामान्य हिंदी के प्रश्नों की चल रही थी। पर्यायवाची मैंने करवा दिए जो जो महत्वपूर्ण थे। उनमें से एक दो 25-25 प्रश्नों के एक दो क्लास रह गई हैं, वो मैं साथियों करवा दूंगा। आज हम दूसरा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द। यहाँ से भी साथियों मैंने पूछा था कि इसके बाद कौन सा टॉपिक कराऊं, तो पर्सनली मैसेज भी आए विद्यार्थियों के और कमेंट भी आए साथियों। तो उसमें सबने कहा कि अनेक शब्दों के एक शब्द सर करवा दीजिए एक बार प्रीवियस ईयर। तो वही सीरीज लेकर आया हूँ और ये साथियों 25 प्रश्न न होकर इस बार मैंने थोड़ी सी क्लास की 25 प्रश्न और बढ़ा के 50 प्रश्न कर दिए, क्योंकि करवाने हैं ही साथियों, तो उसमें आपको समझ भी आ जाएगा। तो बिना देरी के साथियों हम क्लासेस प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हमारा सामने आता है अनेक शब्दों के एक शब्द में। तो साथियों पहला प्रश्न जैसे ही आएगा, एक सेकंड, ये शुरुआत से, हाँ, पहला प्रश्न हमारा ये है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द है। एक शब्द है साथियों। बिना देरी के आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रत्युक्त होता है इसका। और इसमें अगर सन देखा जाए तो किस सन में पूछा गया, तो 2022 का करंट का ही प्रश्न पिछली वर्ष ही साथियों आर में पूछा गया है। तो प्रत्युक्त साथियों, इसके बाद जैसे हम दूसरा देखेंगे तो उत्तर देकर खंडन करना सेम वही है, बार बार बस थोड़ा सा चेंज किया है। और सन मैं कह रहा हूँ कि 2000, हाँ, उससे पहली वाली साल पूछा गया 2021 में पूछा गया साथियों। तो इसका भी साथियों प्रत्युक्त ही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं, तो आप देखोगे कि अज का अर्थ नहीं है। अब ये पूछ रहा साथियों अज का अर्थ नहीं है। दशरथ के पिता का नाम अज था, तो इसका भी अर्थ है। जिसका जन्म न हो, ये भी साथियों अज ही कहलाएगा। जिसका जन्म न हो से भी अज बोला जाता है। दशरथ के पिता का नाम भी अजय, तो उन्हें भी अज बोला जाता है। दशरथ के पिता, ये दो बार साथियों सेम वो है, तो आप बिना देरी के आप इस पे लगा देंगे, क्योंकि मोती का अर्थ अज नहीं होता या अज का अर्थ मोती नहीं होता। जैसे ही हम आगे चौथे प्रश्न पर आएंगे तो आप देखोगे कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके साथियों, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये इतनी बार पूछा गया कि आपको रट जाना चाहिए साथियों। 2018 में पूछा गया है और सन लिखवाने का मतलब ये है कि ये पूछा गया है। बाकी एक एक प्रश्न कई कई वर्ष पूछे गए हैं, बार बार दोहराए भी गए हैं। तो उसमें से ये प्रश्न भी साथियों वही है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे बोलते हैं साथियों असूर्यम पश्या। शास्त्रज्ञ, शास्त्र की जानकार शास्त्रज्ञ होती है। विदुषी साथियों, विद्वान को, विद्वान स्त्री को विदुषी बोला जाता है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द सूर्य पश्या सेम वही है साथियों। पश्या चेंज कर दिया है, उसके भाषा चेंज की है, 2010 में पूछा गया है। तो आप देख पाओगे कि वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, ये हो ही नहीं सकता, सूर्य दिखाई नहीं दे वो अलग होता है। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, ये भी नहीं है। इसके सूर्य भी नहीं देख सके, ये भी नहीं। ये अभी हम करके आए साथियों। जो स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख सके उसे सूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या बोला जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री तो सूर्य नहीं देख पाएगी, तो वो साथियों उसका भी असूर्यम पश्या ही रहेगा। अज्ञ का क्या अर्थ है साथियों? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो साथियों सर्वज्ञ हो गया। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ हो गया। जो जानता भी हो और जो नहीं भी जानता हो, ये कोई शब्द नहीं होता। तो जो कुछ भी न जानता हो साथियों, ये अज्ञ होता है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 7वें प्रश्न में वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। अब साथियों तत्काल जो कविता कर सके उसे आंसू कवि बोला जाता है, आपको पता है। बार बार यही पूछा गया और कई बार पूछा गया है। तो किस सन में पूछा गया है? 2021 में साथियों पूछा गया है, तो आंसू कवि बोला जाता है। जैसे ही नेक्स्ट प्रश्न पर हम आएंगे तो आप देखोगे कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो साथियों के लिए उपयुक्त तो शब्द है आशातीत। तो आशा से परे साथियों। अप्रत्याशित होगा या आसान्वित हो गया। अप्रत्याशा और आसान्वित तो दोनों हट गए। अब आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अप्रत्याशित लगाऊं कि आशातीत लगाऊं। तो जिससे आशा हो साथियों वो आशातीत होता है, तो सीधे सीधे आपको यही एक ही लगाना है, अप्रत्याशित लगेगा साथियों। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की जा सके वो अप्रत्याशित ही कहलाएगा। इसके बाद जैसे हम 9वें प्रश्न पर साथियों आएंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही 9वें प्रश्न पर हम पहुंचेंगे तो जिसकी आशा न की गई हो, अभी सेम वही करते हुए आ रहे हैं। और पूछा गया 2008 में पूछा गया है।
तो वो वही बार बार दोहरा गया है, तो ये भी अप्रत्याशित होगा। इसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो बिना पलक झपकाए साथियों, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द साथियों, चकित नहीं होता देखते रहना। तो फिर पलक झपकाना ही क्या है जब देखते रहोगे तो। विपलक, विपलक नहीं साथियों, बिना पलक वाले को विपलक बोलते हैं। निर्निमेष, निर्निमेष साथियों ये वाला होगा, ये साथियों डी है, ये ऑप्शन डी रहेगा। तो निर्निमेष हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया है, तो इस पर भी साथियों ध्यान रखना, 2021 में पूछा गया है। और मैं बता तो रहा हूँ कि हर प्रश्न एक एक दो दो वर्ष लगातार पूछा गया है, या दो दो तीन तीन वर्ष पूछे गए हैं। वही प्रश्न मैंने ज्यादातर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वही साथियों इंक्लूड किए हैं, बाकी तो बहुत प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सॉरी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये साथियों आप देखोगे कि 2021 नहीं, 2021 में ही पूछा गया है, 2019 में ही पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया साथियों, और 2022 में लगभग लगभग मुझे इतना कंफर्म नहीं है 2022 का। ये रिक्त होता है साथियों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होता है। तो इसको तो साथियों रट लो। ये तो आप, मैं ये कहूँ कि एक तो प्रीवियस ईयर सब 4 स्टार के या 5 स्टार के ही प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर मैं स्पेशली अगर ये 5 स्टार लगाऊंगा तो मैं इस वाले प्रश्न पर साथियों लगाऊंगा कि इस पे 5 स्टार, सीधे सीधे पेपर आउट ही आउट है साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 12वां प्रश्न, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, ये भी तो साथियों अभी वही रिपीट हो गया, रिक्त है साथियों, ये रिक्त है साथियों। इससे आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो साथियों, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, बिना देरी के आप लगाओगे युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर हो साथी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे जो युद्ध में स्थिर हो वो भी साथी वही सेम प्रश्न दोहराया गया, बस भाषा चेंज की है, युधिष्ठिर होगा। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो कम बोलने वाला साथियों, कम बोलने वाला, मितभाषी, मृदभाषी, बहुभाषी, आभासी। साथियों बिल्कुल आपके विकल्पों से भी पता चल जाता है कि क्या है, कि सीधे सीधे मितभाषी होगा, कम बोलने वाला। अगर आप देखोगे तो जैसे ही चर्चा होगी तो मितभाषी होगा, 2021 में साथियों ये पूछा गया है। तो बिना देरी के हम आगे बढ़ेंगे। जो तोला न जा सके साथियों, जो तोला न जा सके, जो तोला न जा सके उसमें साथियों अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। परिमेय साथियों तोला जा सके, अनुमेय, अनुमेय का कोई मतलब ही नहीं है साथियों। तो अपरिमेय साथियों होगा। अगर इसमें भी अगर देखा जाए तो जो तोला न जा सके नहीं है ये साथियों, तोला जा सके, वही मैं कह रहा, जो तोला जा सके वो परिमेय होगा, और प्रश्न वही है, और मैं लगा रहा हूँ कि जो तोला न जा सके। ऐसे साथियों पेपर में, एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो एग्जाम के अंदर जब आप बैठे होते हो तो ऐसी दिमाग क्लिक नहीं कर पाता, और न आपसे देख पाते, और मैं तो चलो न देख पाऊँ, न लगा रहा था न होते हुए भी। तो इस तरीके की गलतियां होती हैं साथियों, तो इसी पर ध्यान देना, आपको यही सुधारना है। जब मैं कर सकता हूं तो आप तो स्वाभाविक है, आप तो विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी तो बार बार करता ही है, और गलतियों से ही साथियों विद्यार्थी सीखता है। तो जो तोला न जा सके, जो तोला न जा सके वो साथियों अपरिमेय। मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो सॉरी, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके वो अपरिमेय होता है, जो परिमेय होता है, और जो तोला न जा सके वो साथियों अपरिमेय होता है। और इससे आगे हो सकता है कि इससे आगे प्रश्न हो, या कल वाली पीपीटी में हो, ये भी कई बार पूछा गया अपरिमेय वाला। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो साथियों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, बिना देरी के आपकी समझ में आ जाएगा, आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाला साथियों सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला। और ये साथियों 2021 में आप ध्यान रखना कब पूछा गया है, मैं इतना, क्योंकि हमारी ये आप कह सकते हो कि ये एक श्रृंखला थोड़ी स्पीड में रहेगी, और इसी तरीके के साथ थोड़ी गति लेते हुए क्लास में हम जितनी जल्दी से जल्दी आपको 50 प्रश्न उपलब्ध आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उस पर आप इतना वो मत सोचना कि इतनी धीमे धीमे। बाकी इतिहास की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, इतिहास हम कवर कर देंगे इसी महीने दिसंबर में, आपका सिलेबस हो जाएगा जहाँ तक है। इससे अगले महीने जो अभी नवंबर चल रहा है वर्तमान में, तो दिसंबर में आपके 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा, मॉडर्न भी लगभग कवर हो जाएगी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट और विशेषज्ञ। अब साथियों ये तो आप सीधे सीधे आपके दिमाग में पड़ गया होगा, इन चारों में से विकल्प से ही साथियों आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें साथियों। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसे आप कह सकते हो सीधे सीधे, अगर आप देखोगे तो विशेषज्ञ। जब एक विषय के लिए ही तो विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग ही एक शब्द विषय के लिए किया जाता है। अपने सहारे पर रहने वाले को, अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी, बलिष्ठ, अग्रजन्मा या आत्मविश्वास, साथ ही स्वावलंबी बोला जाएगा सीधे सीधे।
आपके समझ में आ रहा होगा, जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो उससे आपके दिमाग में सीधे सीधे आ रहा होगा। और जैसे अगर चर्चा की जाए तो बलिष्ठ, बलिष्ठ तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता अपने सहारे पर रहने वाला। अग्रजन्मा, आत्मविश्वासी। साथियों अग्रजन्मा भी इसी का स्वावलंबी का होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपने सहारे पर रहने वाले में इसमें अगर आंसर अगर आप करोगे तो इसमें ए एंड सी दोनों सही हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान रखना। इसमें ये सी वाला भी सही है विकल्प, ये भी सही है और ये भी सही है, स्वावलंबी भी और गृहजन्मा भी, क्योंकि अपने सहारे पर रहने वाले को ही स्वावलंबी बोला जाता है और अपने सहारे पर रहने वाले को ही साथियों अग्रजन्मा बोला जाता है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अप्रमेय, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अभी मैंने बताया था कि जो तोला जा सके वो परिमेय, और बार बार मैं कह रहा था कि जो तोला ना जा सके वो अपरिमेय, तो वही शब्द आ गया है साथियों, उस पर ध्यान देना कि जो तोला या नापा ना जा सके उसे साथियों अपरिमेय बोलते हैं। इसके आगे जैसे ही हम 22वें प्रश्न पर आएंगे तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों, उसमें आप देखोगे कि विजित, विजेता, जिगीसु और जिज्ञासु। इसमें साथियों अब आपको यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, अगर आप देखोगे तो उसमें से विजित किसी विजय पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो न तो विजेता साथी हो सकता, और विजित मतलब किसी पर विजय प्राप्त कर ली हो या कोई विजित क्षेत्र हो उसे विजित बोला जाता है। अब जिज्ञासु किसी को जानने की इच्छा जिज्ञासु होती है, या जिज्ञासु होगा तो किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है, और सीधे सीधे किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोला जाएगा। तो आपको विकल्पों से ही इसका आंसर साथ ही पता चलेगा। कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो सीधे सीधे विकल्पों की भाषा, उन शब्दों से पूछो कि शब्द क्या कह रहे हैं, तो विकल्पों से ही साथियों आपके सामने अनेक शब्दों के एक शब्द का तो आंसर स्वयं ही मिल जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो रिक्त भी पूछ लेता है। अब रिक्त तो साथियों अभी हो सकता है कि आगे आ जाए, रिक्त भी आ जाए, नहीं रिक्त तो निकल ही गया, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उसका साथियों उसका आप कह सकते हो कि विकल्प से नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जितने भी हैं ज्यादातर आसान होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द जो विकल्प से ही उसका उत्तर साथियों सामने आ जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश करना हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वही साथियों आ गया सूर्यम पश्या, ये कई बार कर चुके हैं, और ये 2017 मैंने बताया नहीं कई बार पूछा गया एक ही प्रश्न, तो बार बार रिपीट इसीलिए हो रहे हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। अब साथियों ये कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, कर्मठता नहीं, बेलदारी नहीं, क्योंकि बेलदारी में साथी पैसा होता है, ठेकेदारी में भी साथी पैसा लिया जाता है। अब इसमें ये संविदा साथियों, ये संविदा वाला होगा, कुछ खास शर्त होंगी इसमें, कुछ खास शर्तों पर जो समझौता किया जाएगा वो साथियों संविदा कहलाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आसान हो, इसमें साथियों अब ये वही शब्द आ गया, बस भाषा चेंज की है। 25वें प्रश्न में आप देखोगे तो सीधे सीधे अभी हम करके आ रहे हैं अप्रत्याशित और वो वाले, तो उसमें आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी तो उस पर सीधे सीधे सिर्फ शब्दों से खेला है आयोग, क्योंकि वो जो पूछा गया था वो 2021 में पूछा गया, ये 2017 में पूछा गया है कि जिसकी पहले से कोई आसान हो के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित, आशातीत मैंने आपको बताया था कि आशाजनक भी नहीं होगा, प्रत्याशित भी नहीं होगा, तो अप्रत्याशित सेम वही प्रश्न है, बस भाषा भाषा चेंज करिए साथियों। तो इसी पे आपको यही तो आयोग ऐसे ही प्रश्नों में साथियों ऐसी भाषा चेंज कर करके आयोग फंसाता है साथियों। बाकी हिंदी के अगर देखा जाए कुछ पिछले पेपरों में, तो हिंदी के पेपर बार बार रिपीट ही होते हैं, प्रीवियस ईयर ही सॉरी प्रश्न, हिंदी के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। लेकिन गलत कैसे होते हैं? गलत ऐसे ही होते हैं कि बस सिर्फ आयोग उससे भाषा से खेलता है, उन शब्दों से खेलता है आपसे, और आप वहीं फंस जाते हो। तो आपको वहां नहीं फंसना है, सीधे सीधे आप बस ये ध्यान रखना कि वहां नहीं फंसना। जिसकी कोई पूर्व से कोई आसान हो, जिसकी पूर्व से कोई आसान हो, अब फिर वही शब्दों से खेला कि जिसकी पूर्व से कोई आसान हो, अभी आप करते हुए आ रहे हो और फिर वही शब्द पूछा गया है, तो आप देखोगे कि अप्रत्याशित बिना देरी के आप लगाओगे, क्योंकि भाई सिर्फ भाषा से खेला। और देखो 2017 2014 में पूछा है, 14 17 21 और 19, 4 साल तो ये सीधे सीधे आप 4 प्रश्न तो यही आ गए। इसके बाद आप देखोगे कि राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश। अब राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश अधिनियम नहीं होता साथी, क्योंकि संसद द्वारा बनाया जाता है। अध्याचन, अध्याचन साथियों अध्याचन किया जाता है, वो अलग वो प्रक्रिया होती है। अधिसूचना
चुनाव के समय में जो अधिसूचना या जो जारी की जाती है उसे अधिसूचना बोला जाता है। अब इसमें कह रहा है कि आधिकारिक आदेश, आदेश साथियों यही होगा अध्यादेश। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। अब साथियों इस पे आप देखोगे तो नवोड़ा, नववधु जो होती है उसे नवोड़ा बोला जाता है। प्रवर्त्य पत्रिका, प्रवर्त्य पत्रिका आप देखोगे, और आपको एक तो ये नहीं है, उसके बाद आप देखो आगत पत्रिका, प्रोसित पत्रिका। अब तुम्हें इन 3 शब्दों में, अब आपको हर बार तो 2 विकल्पों में फंसते थे, 2 विकल्पों में कंफ्यूजन होता था। अब इस वाले विकल्प में आप देखोगे कि इस वाले प्रश्न में आप 3 विकल्पों में फंस रहे हो, और उसमें आपको देख जैसे ही आप बताओगे तो उसमें चर्चा होगी। तो 3 विकल्पों में भी आप देखोगे कि प्रवर्त्य पत्रिका, पोषित पत्रिका और आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, तो सीधे सीधे आपको थोड़ा सा भी अगर आपने देखा हो तो पोषित पत्रिका साथियों एक बार भी अगर आप रिवीजन करोगे ये रटना पड़ेगा, ये भी कई बार पूछा गया तो इस पे आपको रटना है। इसमें पोषित पत्रिका साथियों बोला जाए, इसका आंसर होगा। और सॉरी, इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए साथियों एक शब्द अपाद मस्तक होता है, क्योंकि पाद मस्तक मतलब पैर से मस्तक तक होता है। और सिरों पर, सिर पर धारण करने वाले, सिख नक, नक से सिख तक साथियों ये बोला जाता है। अपाद मस्तक साथियों पैर से सिर तक साथियों होता है। इससे आगे आप देखोगे कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देखोगे तो दुराग्रह, वाक्यांश करने वाला अनाग्रही, आग्रह न करने वाला दुराग्रही, कुआग्रही। कुआग्रही कोई शब्द नहीं होता, सीधे सीधे दुराग्रही, क्योंकि अनुचित बात के लिए जो दुराग्रह या दुराग्रह मतलब कह सकते हैं कि बुरी उसके लिए या बुरे काम कार्य के लिए आग्रह करने वाला, तो दुराग्रही साथियों वही होगा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। अब साथियों गलत पूछ रहा है। इसमें आप देखोगे जंगल की आग को, यहाँ साथियों स्पेस है, जंगल की आग को दावानल, दावानल बोलते ही साथियों, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। समुद्र की आग को बड़वानल, साथियों यही बोलते हैं। पेट की आग को, एक सेकेंड इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, इसमें जब पूछा गया जंगल की आग को क्या बोलते हैं और समुद्र की आग को क्या बोलते हैं, तो इसमें विकल्पों में आप देखोगे साथियों कि जंगल की आग को दावानल, समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी तो उसमें सबसे पहले आपको इसमें बताना पड़ेगा कि जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो जंगल की आग को दावानल बोलते ही हैं, समुद्र की आग को बड़वानल भी साथियों बोला ही जाता है, पेट की आग को जठराग्नि भी साथियों पेट की आग को ही बोला जाता है, ये भी सही है। आदि से अंत तक अनंत, ये साथियों गलत नहीं, ये गलत है चौथा वाला। इसमें गलत ही पूछ रहा है ना, तो इसमें चौथा वाला साथियों गलत रहेगा। आदि से अंत तक अनंत, तो अनंत नहीं बोला जाता, जिसका अंत ना उसे अनंत बोला जाता है। आदि से अंत तक तो कोई शब्द ही नहीं है, उसे अनंत नहीं बोला जाता। अपनी विवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द है उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों में आप देखोगे, या मतलब ये जो प्रश्न जो कहने वाला है, हो सकता है कि आपको भाषा समझ में ना आ रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अपनी विवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द की जब चर्चा करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी तो अपनी विवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द उत्पन्न पुत्र, मतलब इसका भाषा थोड़ी सी चेंज की है साथियों, ये 2021 में आयोग ने पूछा है। तो उस भाषा सिर्फ आपसे वो करने के लिए इसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बस इतना है कि अपनी विवाहिता स्त्री के लिए एक, या अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, ये साथियों आसान भाषा में इसका वो है। इसमें आप देखोगे कि जरायुज नहीं साथियों, जारज भी नहीं होता, दत्तक भी नहीं होता, औरस साथियों होगा, औरस, औरस होता है साथियों। दत्तक साथियों गोद लिया पुत्र होता है, तो ये औरस होगा जिससे आप देखोगे। तो उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों कि आज तो पानी भी नहीं है, कोई बात नहीं साथियों, करते हैं पानी, अभी है नहीं वाटर वाटर में, तो अभी 10 लगभग 18 प्रश्न और रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे साथियों, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो जो ज्ञात हो, जो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक,
प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। सीधे सीधे अभी मैंने इतिहास में तो साथियों अगर आपने इतिहास की पहली 2 क्लास ली हो तो आप बिना आंख बंद करके ऐसे सब प्रश्नों को हल करेंगे। और इतिहास के भी प्रश्न साथियों आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। आपका प्राचीन इतिहास हो चुका है, प्लेलिस्ट चल चुकी है, चैनल पर आइए और देखिए। कोई साथी अगर किसी को इतिहास करना हो तो उस विद्यार्थी तक वो पहुंचाइए जिसको जरूरत हो साथियों। थोड़ा शेयर वेयर करते रहा करो। इससे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध शब्द साथी पूछ रहा। आंखों से अचानक ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान ये अशुद्ध है साथियों, अंतराध्यान ये भी अशुद्ध है, अंतर्ध्यान ये साथियों ये है। सी वाला आंसर होगा साथियों, बाकी सब अशुद्धि हैं। वर्तनी अशुद्धि है साथियों, अंतर्धान वाला ये ठीक है, सी वाला अंतर्धान। इससे आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है साथियों, तो सभ्यसाची, वामपंथी। और उसके बाद जैसे ही चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो बाएं हाथ से सदा हुआ है साथियों ये सभ्यसाची होगा। ये तो साथियों आंख बंद करके आप कर दो, सभ्यसाची ये कई बार पूछा गया है 2021। एक सेकंड, इससे पहले वाला प्रश्न में थोड़ा, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान ठीक है ये। बस मुझे लगा कि वे कहीं हमने गलत अशुद्धि उस पर अशुद्ध शब्द पे तो नहीं लगा दिया, लेकिन हमने सही लगाया था साथियों, अब बेफिक्र रहिए। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को साथियों तितीर्षु बोलते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद जो तितीर्षु शब्द है, हो सकता है कि नेक्स्ट प्रश्न वो मैंने ऐड करवाया, हाँ, तैरने की या पार होने की इच्छुक, तैरने या पार होने के इच्छुक को भी तितीर्षु बोलते हैं, और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को भी साथी तितीर्षु बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये दोनों शब्दों में हो सकता है आयोग पूछ ले, किसी में अगर पूछ ले तो आप एक ही याद नहीं करना, दोनों का मतलब तितीर्षु होता है। तैरने की इच्छा रखने वाले को भी तितीर्षु बोलते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को भी तितीर्षु साथी बोला जाता है। जिसका निवारण अत्यंत अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अनिवार, निर्विनार, दुर्निवार और कुनिवार। तो साथियों आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आप शब्द उसमें आप विकल्पों से, मैंने आपको बताया था कि विकल्पों से आपको खेलना है, और विकल्पों से आप देखोगे तो विकल्पों में सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही चर्चा होगी तो उसमें अनिवार्य अनिवार्य साथियों कोई ऐसा विकल्प आपको नहीं लग रहा होगा कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो, उसमें अनिवार्य शब्द भी आए। निर्विनार भी नहीं साथियों, दुर्निवार सीधे सीधे आएगा। कष्टकार हो तो दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे जैसे ही बढ़े तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। साथियों ये कान के नीचे कर्णफूल नहीं होते, कान कर्णफूल होता है साथियों। जो कुंडल होते हैं कान में, जो फूल होते हैं उन्हें कर्णफूल हो जाता है। कर्णाभरण कोई शब्द मुझे पता नहीं, कर्ण साथियों कान को बोला जाता है। कर्णपाली, कान के ये लटका हुआ जो कान के नीचे का जो भाग होता है उसे साथियों कर्णपाली बोला जाता है इसको, तो आप ध्यान रखना। और ये 2017 में साथियों पूछा गया है। तो विद्यार्थियों आपको समझ के चलना है, समझ के, और ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर पूछा गया है तो, और उनके विकल्पों को देखना है कि विकल्प क्या कह रहे हैं। जैसे हम 40वें प्रश्न पर आएंगे तो जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द, जो पान करने के योग्य नहीं है साथियों, अपथ्य, अपच्य, आगम्य और अपेय। तो सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा हो पान करने योग्य नहीं तो अपेय है। आगम्य मतलब जाने की गमन की योग्य न हो। अपथ्य आप कह सकते हो कि अपथ्य साथियों, अपथ्य बोला जाता है कि पथ पर चलने की, दो शब्द बोला जाता है, एक अपथ्य इसके लिए बोला जाता है और उसके लिए बोला जाता है। तो हम सीधे सीधे अपेय बोला जाएंगे, जो पीने के योग्य, जो पान करने के योग्य नहीं है उसे साथियों अपेय बोलेंगे। अब देखोगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल की आग साथियों दावानल होता ही है। आगे की सोच रखने वाले को अग्रगामी नहीं बोलते साथियों, अग्रसूची बोलते हैं। समुद्र की आग बड़वानल होती है। पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। तो यही साथियों सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत पूछ रहा है। तो आगे की सोच रखने वाले को अग्रसूची बोलते हैं। तो बिना देरी के आप सीधे इस पे लगाओगे साथियों कि अग्रगामी नहीं होता, आगे गमन करने वाले को अग्रगामी बोला जाता है। इसके बाद जैसे हम 42 में, जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है को साथियों वक्ता, वक्ता साथियों बोलने वाला होता है। प्रवक्ता, प्रवक्ता होता है साथियों किसी भी तरीके से जो भाषण देने वाले को प्रवक्ता बोलते हैं। प्रखर साथियों को आप कह सकते हो प्रखरता,
प्रकृत शब्द हो ही नहीं सकता। वाचाल, जो बहुत बोलता हो उसे साथी वाचाल बोलते हैं। इसके आगे जैसे ही हम आएंगे तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल साथियों, ये इसमें भी साथी वाचाल ही होगा, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, आप कह सकते हो तो अभेद्य होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, आपको कई बार आपने किया होगा कि अभेद्य होगा। अभेद्य की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे अभेद्य होगा। अभेद्य से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। सदावर्त साथियों, सदावर्त आगे करवाऊंगा, आगे प्रश्न आएगा तो अभी बता दूंगा, तो आप कहोगे कि सर ने पहले ही बता दिया। तो सदावर्त आगे आएगा प्रश्न, बड़ा कई बार पूछा गया सदावर्त। तो जैसे मुफ्त का खाना, अगर सदा जैसे बोलते हैं ना गांव में, सदावर्त बट रहा है, तो मतलब मुफ्त का खाना या एक भंडारा टाइप का होता है, तो उसे सदावर्त बोलते हैं। वो मैं प्रॉपर वो शब्द भी करवाऊंगा। स्थावर, स्थिर रहने वाला, स्थानीय साथियों, एक स्थान पर निवास करने वाले को। सार्थक, सार्थक उस तरीके से वो होता है, जैसे हम कहेंगे तो ये स्थावर होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया ले जाया ले जाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। वही मैं कह रहा, न तो होना चाहिए, न ले जाया जा सके, मतलब स्थिर रहने वाले को स्थावर साथियों बोला जाता है। इसमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 46वें प्रश्न पर, तो आप देखोगे कि जिसका शत्रु जन्माहीन हो, जिसका शत्रु जन्माहीन हो, तो साथियों अजन्मा नहीं साथियों, अजेय, जो कभी हारा न हो या पराजय न किया हो। अजात शत्रु, ये साथी जिसका शत्रु जन्मा न हो उसे अजात शत्रु बोला जाता है। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, ये भी साथियों अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जैसे ही अगर हम उस पर आ जाएं तो आप देखोगे कि जिसे जीता न जा सके, अजेय, अज्ञेय, अपराजेय और दुर्जेय। जिसे जीता न जा सके, अर्थात अजय अगर चर्चा करें तो अज्ञेय, अज्ञेय तो साथी कोई शब्द है नहीं, तो अज्ञेय, आप अज्ञेय, और जैसे ही हम डी की चर्चा करेंगे तो उसे आप हटा देंगे। और अपराजेय, जिसे पराजित न किया जा सके, वो साथियों अपराजेय होगा। और जिसे जीता न जा सके, वो साथियों अजेय होगा। अजेय की चर्चा होगी, क्योंकि जीता न जा सके उसकी जब चर्चा हो रही है तो अजेय होगा। उसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ा गले में दिक्कत है साथियों, कोई बात नहीं, बस लास्ट एक प्रश्न और रह गया है, वो और करते हैं। जिसे पराजित न किया, जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय, अजातशत्रु, धीरोदात्त और अजेय। तो ये तो आपके समझ में आ जाना चाहिए साथियों, सीधे सीधे उसके उससे पता चल रहा है शब्द से ही कि अपराजेय, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय होगा। उसके बाद जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, ये साथियों ये होता है अजात शत्रु। जिसका शत्रु न जन्मा हो, ये साथियों अजात शत्रु होता है। इसके बाद जैसे ही हम, एक सेकंड, मुझे एक उस पर डाउट है 47वें प्रश्न पर, तो एक बार मैं वो देख लेता हूँ उस प्रश्न को। 40 वाला, स्थावर जो जगह हो ही गया था, जिसका शत्रु न जन्मा हो, ये भी साथियों अजात शत्रु होगा। 46 चर्चा होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं वही थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जैसे ही, तो कोई बात नहीं है, हो गया। वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा मुझे लगा था कि 46वें प्रश्न का मैंने अजात शत्रु की जब चर्चा हुई तो मैंने कहा हो सकता है कि वो करवा दिए हो। बाकी 50 प्रश्नों की साथियों श्रृंखला आपकी पूरी हो गई है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो फिर अगली बार फिर 50 प्रश्न साथियों लेके आऊंगा आपके सामने। अनेक शब्दों के एक शब्द, मैं सोच रहा हूँ कि 4 या 5 क्लासों में अनेक शब्दों के एक शब्द आपको पूरी तरीके से रटवा दिए जाएं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर साथियों अगली कड़ी में, अगले 50 प्रश्नों के साथ आपके 50 मार्क्स पक्के करने के लिए। जय हिंद, राधे राधे साथियों।